एसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आप लोग तत्व से संबंधित समस्याओं का निदान जानेंगे। देखिए यहाँ पर कि जैसा कि मैंने हेडिंग दे रखा है तत्व के प्रकार, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक समस्याएं आती हैं कि तत्व मान लीजिए दे दिया सोडियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, जिंक हो, इस तरह के तत्वों को दे करके और पूछ देता है कि निम्न में से यह तत्व किस प्रकार का तत्व है, तो वहां पर समस्याएं आती हैं और न जानने के बगैर आप प्रश्न को गलती कर बैठते हैं। तो चलिए इस समस्या के निदान के लिए आज हम पढ़ेंगे तत्व के प्रकार। आपको जो तत्व का प्रकार है यह बिल्कुल ऐसे बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे और तत्व के प्रकार के बारे में भी जान जाएंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि तत्व जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व। इसके बाद होता है दूसरा सामान्य या निरूपक तत्व। सामान्य या निरूपक तत्व। निरूपक तत्व पहले चारों का नाम जानेंगे, इसके बाद इसका देखिए बहुत आसानी से आप काम जान जाएंगे। तीसरा है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। और चौथा है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। देखिए यही 4 प्रकार के तत्व होते हैं, लेकिन अब यहां पर समस्या आती है कि भाई 4 प्रकार के तत्वों में अक्रिय गैस तत्व, सामान्य या निरूपक तत्व, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। सबसे पहले आप जानेंगे अक्रिय गैस तत्व के बारे में। देखिए अक्रिय गैस तत्व कौन से होते हैं, तो अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जिनका अंतिम कोष पूर्ण पाया जाता है, अर्थात जिनके अंतिम कोष पहला एक हीलियम को छोड़ दिया जाए तो जो 8 से पूर्ण होते हैं, मतलब जिनके अंत में 8 इलेक्ट्रॉन आए, वो क्या होते हैं? अक्रिय गैस तत्व। जैसे हीलियम है एकमात्र ऐसा जिसके अंतिम कोष में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यदि हीलियम को छोड़ दिया जाए तो आपका नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान, ये ऐसे तत्व हैं जिनके अंत में कितना आता है? 8। तो जिनका अंतिम कोष पूर्ण होता है तो मात्र एक हीलियम है जिसका अंतिम कोष 2 से पूर्ण होता है, और बाकी चाहे नियान हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जिनान हो, रेडान हो, इनका जो है अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। जैसे नियान है तो नियान का आपका 2 8 आ जाएगा, 10 होता है। आर्गन का 2 8 8 आ जाएगा। इसी तरह क्रिप्टॉन का 2 8 18 8 आ जाएगा। जिनान का 2 8 18 18 18 8 आ जाएगा। रेडान का 2 8 18 32 18 8 आ जाएगा। इस तरह आपका अक्रिय गैस तत्व वे तत्व होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कोष क्या हो? पूर्ण हो। तो हीलियम का अंतिम कोष 2 से पूर्ण होता है और बाकी सभी का अंतिम कोष कितना से पूर्ण? 8 से। तो 8 से पूर्ण होते हैं, तो यही है आपके अक्रिय गैस तत्व। ये आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाए जाते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। देखिए इसमें जो जिनान गैस होती है, यह जिनान को स्ट्रेंजर या अजनबी गैस कहते हैं, और इसमें आपका बल्ब में भरी जाने वाली गैस आर्गन है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस पूछ दे तो आपका आर्गन है। इसके बाद रेडान एकमात्र ऐसा गैस है जो आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हीलियम गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में भरा जाता है। तो ये आपका अक्रिय गैस तत्व है। इसी प्रकार अब चलेंगे अगला, सामान्य या निरूपक तत्व।
तो कहेंगे कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, देखिए, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एक अंतिम कोष अपूर्ण पाया जाता है, एक अंतिम कोष क्या होगा, अपूर्ण होगा। जैसे अगर यहां पर कह दे, जैसे मान लीजिए कि आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, तो 281 में यह क्या है, अपूर्ण है। तो हमने एक गोलाई पार दिया, एक गोलाई का मतलब अंतिम कोष एक गोला में ले लिया, तो अंतिम कोष अपूर्ण है तो केवल एक ही ना अंतिम कोष अपूर्ण है। तो जिसका एक अंतिम कोष अपूर्ण होता है वह सामान्य या निरूपक तत्व कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए ये तो सोडियम रहा, सल्फर का भी करेंगे बाबू 286, तो 286 में यह क्या है, लास्ट वाला अपूर्ण है। अपूर्ण है तो यह किस प्रकार का तत्व है, सामान्य या निरूपक तत्व। इसी तरह आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, लिथियम का 2 और 1, पहला कोष पूर्ण है और दूसरा अपूर्ण है, तो जिसका एक का एक अंतिम कोष अपूर्ण पाया जाता है उनको हम सामान्य या निरूपक तत्व कहते हैं। ठीक, तो यहां पर आप जान गए कि सामान्य या निरूपक तत्व किसको कहेंगे, तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एक अंतिम कोष अपूर्ण हो उनको हम सामान्य या निरूपक तत्व कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, अब यहां पर सल्फर को हटाइए, सोडियम को हटाइए, ला दीजिए क्लोरीन को। क्लोरीन भी 17, 2, 8, 7, बोलिए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 2 कोष अपूर्ण है, 2 कोष पूर्ण है, 1 अपूर्ण है। तो जब 1 अपूर्ण है तो यह किस प्रकार का तत्व है, सामान्य या निरूपक तत्व। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर केवल एक अंतिम कोष अपूर्ण हो उनको हम सामान्य या निरूपक तत्व कहते हैं। क्लियर। अब इसी तरह आता है संक्रमण तत्व। तो कहेंगे कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 अंतिम कोष अपूर्ण होते हैं। कितने अपूर्ण होंगे, तो 2 अंतिम कोष। अगर 2 अंतिम कोष अपूर्ण पाए जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। जैसे अगर कह दिया जाए कि मैग्नीज 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 13, 2, तो यहां पर 2, 8, 10, 13, 23, 2, 25। तो सुनिए, यहां पर इसमें अभी भर रहा है, भरेगा 18 तक और ये भर जाएगा तो 2 भरेगा 8 तक। तो यहाँ पर 2 कोष अपूर्ण है, और जब 2 कोष अपूर्ण है तो यह किस प्रकार का तत्व है, संक्रमण तत्व। इसी प्रकार मान लीजिए कोबाल्ट आ गया 27 और 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 15, 2, 2, 8, 15, 2। तो यहाँ पर ये 15 वाला भी अपूर्ण है और 2 वाला भी अपूर्ण है। तो जब ये 2 कोष अपूर्ण है तो यह किस प्रकार का तत्व है, संक्रमण तत्व। तो बहुत आसान है कि संक्रमण तत्व किसको कहेंगे, तो आप कहेंगे कि जिनका 2 बाह्य कोष अपूर्ण है वह क्या है, संक्रमण तत्व। ठीक। अब इसी तरह आपका और भी तत्व आ सकते हैं। जैसे आप एक सिंपल सा कहिए आयरन का ले लीजिए, आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14, 2। ये बताइए 14, 18 तक भरेगा तो ये भी अपूर्ण है, 2, 8 तक भरेगा ये भी अपूर्ण है। तो जिसका 2 अंतिम कोष अपूर्ण होगा वो क्या होगा, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व की संयोजकताएं निश्चित नहीं होती है क्योंकि इनका 2 कोष क्या होता है, अपूर्ण होता है। किसकी संयोजकता निश्चित होती है, तो सामान्य या निरूपक तत्वों का, जिनका एक अंतिम कोष अपूर्ण हो। तो आप जान गए कि संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 अंतिम कोष अपूर्ण पाए जाते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक। अब चलेंगे हम किस पर, आंतरिक संक्रमण तत्वों पर। देखिए आपको अब बताएंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक का मतलब और अंदर तक, क्या, संक्रमण तत्व।
अर्थात यहीं से आपको परिभाषा बता दें, जिनका 3 अंतिम कोष क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो जिनका 3 अंतिम कोष अपूर्ण होगा उनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए आपका थोरियम। थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 90। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 18 32 32 20 8 2, आप जोड़ सकते हैं। 2 8 10 10 और 18 28 28 और 32 60 60 और 20 80 80 और 8 88 88 या 2 90। तो यहाँ पर आपका थोरियम, इसमें ये इलेक्ट्रॉन भर रहा है 20 में, तो ये भरेगा कहाँ तक, 32 तक। इसके बाद ये 8 भरेगा 18 तक, 2 भरेगा 8 तक। तो यहाँ पर कितने अपूर्ण हुए, 3। तो अगर यहाँ पर आपका 3 अपूर्ण हुए तो आप कहेंगे कि यह क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व। अर्थात जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं वह आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं, और जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, तो आंतरिक संक्रमण तत्व कहेंगे कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 3 बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है उनको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। एक कम हो गया, इस तरह मान लीजिए यूरेनियम 92। यूरेनियम आप समझ रहे हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिससे कि बम बनाने का कार्य किया जाता है। आपके उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में सबसे अधिक पाया जाता है, वहीं पर भंडार ललितपुर में। तो कहे कि यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 32 22 8। तो यहाँ पर आपका 22 8, तो 22 वाला भरेगा कहाँ तक, 72, और 8 कहाँ भरेगा, 8 तक, और 2 कहाँ तक भरेगा, तक। तो इस तरह 3 क्या हो गए, कोष अपूर्ण। तो जब 3 कोष अपूर्ण हो तो वह किस प्रकार का तत्व कहा जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो आंतरिक संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या हुई कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 3 अंतिम कोष अपूर्ण पाए जाते हैं उनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो आंतरिक संक्रमण तत्व में आप जान गए। तो देखिए अगर एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत आसान है। क्या आसान है कि अक्रिय गैस तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एक भी बाहरी कोष अपूर्ण न हो अर्थात सभी पूर्ण हो, तो अक्रिय गैस तत्व। सामान्य या निरूपक तत्व किसे कहते हैं, तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर एक अंतिम कोष अपूर्ण हो उनको हम सामान्य या निरूपक तत्व कहते हैं। इसके बाद संक्रमण तत्व, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 अंतिम कोष अपूर्ण पाए जाते हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। और आंतरिक संक्रमण तत्व तो आप कहेंगे कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 3 अंतिम कोष अपूर्ण पाए जाते हैं उनको हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका हल्का सा बता दें कि आंतरिक संक्रमण तत्व को ही F ब्लॉक का तत्व कहा जाता है पीरियोडिक टेबल के अनुसार। संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, तो जितने D ब्लॉक के तत्व होते हैं तो D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। और सामान्य या निरूपक तत्व यह S ब्लॉक और P ब्लॉक दोनों में आते हैं, और अक्रिय गैस तत्व केवल P ब्लॉक में आते हैं, वो भी 18वें वर्ग में। तो अक्रिय गैस तत्व P ब्लॉक के 18वें वर्ग में आते हैं, और यह सामान्य और निरूपक तत्व S ब्लॉक में भी होते हैं और P ब्लॉक में। और ओनली वन संक्रमण तत्व केवल D में, और ओनली वन केवल आंतरिक संक्रमण तत्व आपका F ब्लॉक में। तब हमको उम्मीद है कि आपको अक्रिय गैस तत्व, सामान्य या निरूपक तत्व, संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व यह बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, एक समस्या हो सकता है कि आपको आए कि जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न आता हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता हो तो ये समस्या तो आएगी। तो हम अपने अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे
क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान जाएंगे तो यह तत्व का प्रकार भी अगर थोड़ा सा जो कमी है वो कमी दूर हो जाएगी। क्योंकि आप पढ़े होंगे तब भी ठीक है, नहीं पढ़े होंगे एक बार आपको मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि यही आपको कमी होगी। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए ना तो समझिए कि ये चारों प्रकार का जो तत्व का प्रकार है ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।